आप जुड़े हैं मेरा YouTube चैनल लीगल बाउंड्री के साथ और मैं हूं सत्य प्रकाश। मैं अपने चैनल लीगल बाउंड्री के माध्यम से देश भर के अधिवक्ताओं, कानून से जुड़ी समस्या, कानून में नए नए परिवर्तन के ऊपर अपने चैनल के माध्यम से चर्चा। आज मैं उस विषय पे चर्चा करूंगा और उस विषय को आपके सामने लेके आया हूं, जिस विषय को शायद ना तो अभी तक मीडिया की उतनी अटेंशन मिल रही है और ना ही सरकार का कोई मंत्री इस मुद्दे को उठा रहा है। आखिर वह समस्या क्या है? समस्या है देश भर के 25 लाख से अधिक वकीलों के सामने लॉकडाउन के बाद उत्पन्न हुई रोजी रोटी की समस्या। देश भर के न्यायालयों में पिछले 4 महीने से कामकाज पूरी तरह से ठप है। 90% देश भर में ऐसे वकील हैं जो प्रतिदिन कमाते हैं तो उनका घर चलता है, और जब 4 माह से वकील अपने घर से काम कर रहे हैं तो उनके सामने क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई है और बार काउंसिल और वकीलों के नेताओं ने अभी तक क्या क्या करने का प्रयास किया है, आज मैं इसी विषय पर अपने चैनल के माध्यम से चर्चा करूंगा। कोरोना वायरस महामारी ने लगभग पूरी दुनिया में अपने पैठ जमा किए। मौजूदा हालात में कोई भी मुल्क आसानी से इस महामारी से जूझने में सफल नहीं दिखा, क्योंकि महामारी की वजह से देश की तमाम सेक्टर्स में मंदी छाई है। ऐसे में महामारी के अलावा लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। दूसरों की लड़ाई लड़ने वाले वकील आज खुद भी ऐसे किसी मसीहे की तलाश में हैं जो उनकी पीड़ा को समझ सके। भारत के चारों ओर देशव्यापी तालाबंदी ने कानूनी पेशे में बड़ी दिक्कतों को सामने लाया है। वकीलों के उल्लेख से जनता के मन में कुछ प्रसिद्ध नामों की छवि पैदा होती है, जो बड़ी गाड़ियों और महंगे घरों में होते हैं और बड़े पैमाने पर फीस अपने क्लाइंट से लेते हैं। लेकिन ये खंड एक छोटा अंश मात्र है। देश में अधिकांश वकील विशेषकर निचली अदालतों में अपनी आय के लिए केस टू केस आधार पर कार्य करते हैं। ऐसे में महामारी ने उनके पेशे को बुरी तरह अपने लपेटे में ले लिया। जब 24 मार्च को सामाजिक दूरी पर जोर देने के साथ राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई, तो न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय से लेकर सबसे निचली अदालतों तक ने फैसला किया कि वो केवल अंतत जरूरी मामलों में भाग लेंगे। सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। लेकिन ये जरूरी मामले कौन से होंगे, यह भी एक मुद्दा रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विषय तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण तक पहुंच के महत्वपूर्ण सवालों को उठाता है, जो एक वकील के लिए अपने मामलों को ऑनलाइन माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। भारत में अधिकांश वकीलों के पास ये कौशल नहीं है, या उनके पास उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। उनके सिर्फ पर विराजित कोर्ट अपर्याप्त रूप से ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए भी सुसज्जित नहीं है। वर्चुअल कोर्ट के लिए एक सामान्य अधिवक्ता को भी कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट और एक कार्यालय की आवश्यकता होती है, जो कि देश के 90% अधिवक्ताओं के पास नहीं है। और ना ही इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए कोई वित्तीय सहायता ही है। पूरे परिदृश्य ने क्लाइंट्स को न्याय प्रदान करने के लिए वकीलों की क्षमता को प्रभावित किया है। लॉकडाउन के दौरान वकील नए मामलों को उठाने में सक्षम नहीं। उदाहरण के लिए नागरिक मुकदमेबाजी लगभग एक ठहराव पर आ गई और नई फाइलिंग संभव नहीं है। लॉकडाउन से पहले दायर किए गए मुकदमे आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने न सिर्फ मजदूरों को बल्कि पेशेवर वकीलों को भी शहर से पलायन को विवश किया। ऐसे में ये वकील गांव को लौटकर किस प्रकार जीविकोपार्जन करेंगे, यह बड़ा सवाल है। कहने को तो सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, मगर फिर भी कुछ वर्ग अभी भी इस पैकेज को समझने में असफल है। भारत में लगभग 25 लाख पंजीकृत अधिवक्ता हैं
उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता आशीष राय लिखते हैं कि तालाबंदी के इस कालखंड में बहुसंख्यक अधिवक्ताओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि संबंधित राज्य बार काउंसिल को उन परिवारों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए कुछ सहायता राशि का आवंटन करना पड़ा है, परंतु ये सहायता राशि इतनी पर्याप्त नहीं है कि अधिवक्ता परिवारों की आर्थिक सहायता को ठीक कर सके। अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा का भी विषय बार बार उठता रहा है। कुछ राज्यों ने तो अपने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रयोजन किया, परंतु बहुत से राज्यों में अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ राज्यों की बार काउंसिल ने वृद्ध अधिवक्ताओं के पेंशन की भी व्यवस्था का प्रावधान किया है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिवक्ताओं के परिवारों के स्वास्थ्य बीमा, सावधि बीमा और पेंशन की एक केंद्रीयकृत व्यवस्था हो, जिससे अधिवक्ता परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने मौजूदा हालात की दृष्टि से अधिवक्ताओं की ज़रूरतों के मद्देनज़र केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन सौंपा है। वहीं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर मदद मांगी। अधिवक्ताओं को 5 लाख तक का ऋण सस्ती ब्याज दर पर 6 माह के लिए किस्त भुगतान स्थगित करने के प्रावधान की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग अधिवक्ता परिषद ने की है। गौरतलब है कि वकील अधिवक्ता ऐसे लोग हैं जिन्हें आज़ादी से पहले से लेकर आज की 21वीं सदी तक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, चाहे देश में चली आ रही कुप्रथाओं का उन्मूलन करना हो या किसी गरीब के हक की बात। हाल ही में इस तालाबंदी के दौरान भी एक वकील ने ऐसे कोरोना मरीज जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं दिया जा रहा था, उनके लिए मुफ्त में केस लड़ने की बात कही। कई वकील संक्रमित भी हुए, बात रोटी की है और सम्मान की भी। यह विशिष्ट वर्ग आज संघर्ष कर रहा है। न्याय के योद्धाओं को आज न्याय की आवश्यकता है। हालांकि देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और सरकार ने इस अभूतपूर्व समस्या से जूझने के लिए बहुत तरह कदम उठाए, फिर भी अधिवक्ता वर्ग की समस्या हल होती नजर नहीं आ रही।